जय हिंद साथियों, अभी हमारी मौजूदगी है रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, जहां पे एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें छात्रों की मांगे कुछ इस प्रकार है कि जो एग्ज़ाम में धांधली हुई है या फिर यूँ कहें जो टीचर्स के साथ बदतमीजी की गई है, उसको लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें पूरे देश से, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, सभी जगह से टीचर्स आए हैं और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में छात्र भी एकत्रित हुए हैं और पिछले 3 घंटे से उनका जोश एकदम हाई है। अभी तक उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है और उसके साथ ही पूर्ण व्यवस्था के साथ, प्रशासन के समर्थन के साथ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जब मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो इस जगह पे और एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जाए, जिसमें आप मंच पे देख सकते हैं बहुत सारे टीचर जो बच्चों के हित के लिए यहाँ पे बच्चों को संबोधित कर रहे हैं और बच्चों के उत्साह को बढ़ा रहे हैं। मांगे हैं सरकार से, एसएससी में एक बड़े लेवल पे धांधली चल रही है। देखिए पहले जो टीसीएस एग्ज़ाम करवाती थी उसको चेंज करके एसएससी ने एक नया वेंडर लाया जिसका नाम है एडिक्विटी। तो वो सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर से बहुत दूर दिया गया, 500 किलोमीटर। उसके बाद जब एग्ज़ाम सेंटर पर बच्चे पहुँचे तो वहाँ पे एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया है, जबकि इनका इन्फॉर्मेशन कम से कम 4 दिन पहले आप दीजिएगा तब तो बच्चे वहाँ पे पहुँचे। जब पहुँचे तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उनका, और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने अंदर पहुँचे हैं तो उसमें ना माउस काम कर रहा है। जब अब माउस काम नहीं करेगा, पेपर अगर आएगा नहीं सामने से, किसी में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, किसी में ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो बच्चे कैसे भरे जाएंगे। अभी एक बात बता दो, अभी उसका जो फेज 13 का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आया था सामने, उसमें यह आया था जो मैथ्स का क्वेश्चन है और नीचे ऑप्शन दिया गया है, एक कोई चिड़िया, बिल्ली है, कोई हाथी है, कोई कह रहा है पंछी उड़ नहीं सकते, तो कोई उसका रिलेवेंट ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन फैच हो रहा है, उसका ऑप्शन किसी और का फैच हो जा रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। हम लोग इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं, जो एडिक्विटी जो संस्था है एसएससी को, उसको हटा के टीसीएस को लाया जाए और एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए। बस इतनी मांगे हम लोगों से। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा पेपर एकदम शांतिपूर्वक हो, कोई दिक्कत ना आए, सारे स्टूडेंट सारे काम करें बढ़िया से। बस आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन है, मैं आगरा से आया हूँ, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। ठीक है, जैसे पेपर में दलाली हो रही है, पेपर इतनी दूर डालते हैं, 400-500 किलोमीटर दूर डाल देते पेपर, बच्चे पहुँचते परेशान हो जाता है। कभी तो सेंटर ही नहीं मिलता, सेंटर मिलता है तो ऐसे मिलता है, सेंटर मिलता है तो उसमें सिस्टम सही नहीं मिलता, सिस्टम ऐसा बेकार होता है सबका, और क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं जो बच्चे ने कभी नहीं पढ़े होंगे वो। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ जो भी हो रहा है उसको अच्छे से हो। मैं बस भाई यही बोलना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, अभी जब जैसे कि आप सब कुछ सुन रहे हो, मांगे तो आपको पता ही है क्या है, एसएससी जो एग्जाम में धांधलेबाजी कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ। बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, आप भी जानते हो कि पेपर कितना टफ आ रहा है, और पेपर आप भी जानते हो कि 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं, जहाँ हमारा एक सेकंड कीमती होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पेपर स्टार्ट हो गया भाई, ये तो हम स्कूल टाइम से देखते आ रहे हैं, जब पेपर स्टार्ट होता है तब बच्चे को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वो अपना पसंद से पेपर कर रहा है। ये लोग बीच बीच में हाजिरी लेने आ रहे हैं, कभी स्टम्प वो अंगूठा प्रिंट करवाने आ रहे हैं। क्या मतलब बनता है बच्चे का, जहाँ एक सेकंड कीमती है, तुमने उसे रफ सीट ही नहीं प्रोवाइड कराई अभी तक। अभी आपने देखा होगा कहीं जो आदित्य रंजन संदेव, वो इसीलिए उनका मकसद यही है, जहाँ एक सेंटर ऐसा था कि नीचे गाय भैंस बकरी बनती है, ऊपर एसएससी का एग्जाम चल रहा है, एसएससी इतनी गिर गई है, उसके पास इतना ही बजट नहीं रहा। 54 लाख बच्चे पेपर वो फॉर्म भरते हैं, 100 रुपये फॉर्म फीस है, सोचो कितना पैसा होगा सरकार के पास। 250 सर, एक्चुअली मैं ALP CBT 2 का छात्र हूँ और ALP CBT 2 पे बोलना चाहता हूँ। ALP CBT 2 का एग्जाम जो लास्ट मंथ हुआ, पहली बात तो सेम गड़बड़ी एसएससी के जैसे उसमें भी हुआ। एक बार 19 मार्च को एग्जाम हुआ और हम लोग आधे रास्ते से लौट के फिर चले गए, आधे रास्ते में पता चल रहा है आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, सर्वर इशू है। आधे रास्ते से लौट के हम लोग जा रहे हैं कि 19 मार्च को हमारा एग्जाम था, एग्जाम अब नहीं होगा। और उसने 1-2 सेंटर पे हुआ और उसने बोला कि अब हम एक शिफ्ट में लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, और 1-2 जगह हो भी गया और नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई मुद्दा पता नहीं चला। देन उसके बाद ये 6 मई को और 2 मई को एग्ज़ाम कराते हैं। ये 6 मई 2 मई को एग्ज़ाम कराने के बाद 8 मई को ये क्या करते हैं, दोबारा से हमें आंसर की देते हैं। आंसर की में सर जब देते हैं तो बच्चे को ऑब्जेक्शन रेज करने को लिए देते हैं। जब बच्चे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, आफ्टर दैट वो 1 मंथ के बाद दोबारा से, जब 1 जुलाई को दोबारा से हमारा रिजल्ट देते हैं, तो वहाँ पे 150 में से 17 से ज़्यादा क्वेश्चन इग्नोर कर दिए। चलो इग्नोर कर दिए तो ठीक है, इग्नोर के मार्क्स भी नहीं दिए। शर्म आनी चाहिए रेलवे को कि इतनी बार मेल कर चुके कि इग्नोर क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं कि नहीं। क्वेश्चन गलत आपने बनाए या मैंने बनाए,
शर्म आती है कि नहीं उनको? अच्छा चलो ठीक है, वो इसके बाद इसका असर क्या हुआ? जो बच्चे पहले पास थे बाद में वो बच्चे फेल हो गए, और जो फेल थे, हाँ, और जो फेल थे वो बच्चे पास हो गए। मैं अपना क्वेश्चन का उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, क्लास 10th का बच्चा बता देगा कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। वहां पे 2 ऑप्शन दे दिया, kWh भी दे दिया और जूल भी दे दिया। आप बताओ कि हम kWh मारे या जूल मारे, या दोनों मारने वाले को सही करो ना। आप इग्नोर क्यों कर दिए उस क्वेश्चन को? ना तो क्वेश्चन सही है, वहाँ तो क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है। मेरी क्या गलती जो मुझे मार्क्स नहीं मिले? आयोग से मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मैंने आयोग को मेल कर करके थक गए, आरआरबी जाके थक गए, आरआरबी पटना में रिक्वेस्ट करके थक गए। मैं अब कोर्ट से कहना चाहता हूँ, माननीय कोर्ट जी, 1 महीने से मैं PIL दायर किया हूँ, उसको तो सुनिए जरा। कहाँ हो आप लोग? कुत्ते पे सुनने के लिए कोर्ट एक दिन में हियरिंग करके 2 बेंच से 3 बेंच पहुंच जा रही है, फैसला आ जा रहा है, फैसला पलट जा रहा है, और देन हमारे 1 महीने से मैटर को पेंडिंग कर करके डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। क्या छात्रों को सुनने वाला कोई नहीं है? आपको माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर 1 महीने से ज़्यादा, देन 31 तारीख को इनका हमारा फाइनल का रिजल्ट है CBAT का। CBAT में भी बता दूँ, इन्होंने 15 को लास्ट मंथ CBAT कराया, वहाँ भी धांधली कर दी। होता है सब परसों होता है, कुत्तों को लेके, समोसों के लिए होता है, इसको लेके क्यों नहीं हो रहा? ये होता है पेपर में हो रहा है धंधली, भाई इसको लेके क्यों नहीं हो रहा? कब होगा इसके लिए? यहाँ पे आंदोलन होगा तब होगा। यहाँ कब तक आंदोलन होगा? कब तक सुनाई होगी? तो टीचर नहीं कुछ करेंगे तो ये सरकार कुछ नहीं करेगी क्या? सर मेरा नाम हुसैन है और मैं महोबा जिला यूपी का हूँ। सर मेरा मानना यह है कि ये जो टीचर्स हैं इतने सपोर्ट में हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो एसएससी को सर अपना बदलाव जरूर करना चाहिए। सर इसमें गरीब से रिक्शा वाले का बेटा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, सेंटर बहुत दूर जा रहे हैं सर। एसएससी के एग्ज़ाम जो अभी सेंटर गए थे सर, किसी का है जो विदेशी भेजी जा रही है, तो ये सर बहुत घबराबाजी जो हो रही है सर, इसमें विशेष रूप से जो है बदलाव करना चाहिए सर। हमारी रिक्वेस्ट बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सर जो बच्चों के साथ जो हो रहा है खिलवाड़, इसको रोका जा सके सर। अभी हमारे साथ एक छात्र मौजूद है जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से एसएससी में जो धांधली चल रही है उस पर एक छात्र के क्या विचार है। मैं आपसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम सागर सिंह मेहरा है और मैं उत्तराखंड से आया हूँ। बिल्कुल सागर जी, आप बताइए कि कैसा एसएससी एग्ज़ाम जो छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, समस्या ये है कि अब हमारा टेंडर जो था पहले TCS के पास हुआ करता था, TCS पेपर कराया करता था। अब एडुकेटी के हाथ में पेपर आ चुका है, एडुकेटी टेंडर बन चुका है, और एडुकेटी 2021 के पेपर में, मध्य प्रदेश के पटवारी के पेपर में ये पेपर लीक करा चुका था और पेपर कंडक्ट नहीं करा पाया था। इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, पर TCS के द्वारा कुछ दिक्कतें हुई। TCS बहुत बेहतरीन टेंडर है, दिक्कतें सबसे होती है, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, पर एडुकेटी वापस से आया 2025 में, इसने पेपर कंडक्ट करवाए। सिलेक्शन पोस्ट का पेपर मेरा था, मैं देहरादून गया था अपना पेपर देने। 60 मिनट का उसका पेपर होता है, शुरू के 10 मिनट मेरी स्क्रीन चली ही नहीं। अब मैंने वहाँ किसी से बोला कि मेरी स्क्रीन नहीं चल रही, तो उन्होंने इतना बोला कि आप रुक जाइए, चलेगी स्क्रीन। तो अब बताइए, अगर 60 मिनट के पेपर में 10 मिनट मेरा यहीं बर्बाद हो जाएगा तो मैं कैसे करूँगा अपने पेपर, बताइए। तो जैसा कि आपने कहा 60 मिनट के पेपर में 10 मिनट तक इनकी स्क्रीन ही नहीं चली और TCS एडुकेटी से कहीं ना अच्छा था। जी, अभी आपकी इस आंदोलन को लेकर क्या मांगे हैं जो आप सरकार के समक्ष रखना चाहेंगे? मांग हमारी बस इतनी है, हम छात्रों की मांग सरकार से ये नहीं है कि हमें 10 मंजिला सरकार मकान दे दे या हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दे। बस मांग बहुत सीधी सादी सी मांग है, वो भी बहुत शांति से मांग है कि हमारी मांग यही है कि पेपर बहुत अच्छे से कराया जाए, क्योंकि हम नहीं हैं अंबानी जी के घर के, ना हम नहीं हैं अडानी जी के घर के, हम बहुत सीधे साधे घर के लोग हैं। और हम एसएससी हाय हाय की नारों से ये पूरा रामलीला मैदान गूंज रहा है। पिछले 2 घंटे से छात्रों का जो जोश है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। इसी कड़ी में आप मंच पे देख सकते हैं किस तरीके से सभी टीचर्स बच्चों को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। इसी में हमारे साथ आदित्य रंजन सर, रवीन सर और भी कई सारे टीचर जो इस पक्ष से संबंधित हैं वो यहाँ पे मौजूद है और बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ कुछ यहाँ पे छात्र मौजूद हैं जिनसे हम जानना के प्रयास करेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं और क्या सरकार से उनकी अपेक्षाएं हैं। सर, सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं जो है PCS वाली एकेडमी से हूँ। ये जो एसएससी जो है आपका नया भेंडा जो लेके आई है एडुकेटी, तो उनका क्वेश्चन पूछने का जो है लेवल ही गजब है। तो क्वेश्चन लगता है कि मंगल ग्रह से बना के रहा है। क्वेश्चन पूछता है मैथ का और ऑप्शन में देते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। आप बताइए कि इसमें ऑप्शन कैसे कोई बच्चा सेलेक्ट करेगा। इसके बाद जो है सेंटर दे रहा है अंडमान निकोबार किसी का, बिहार का अंडमान निकोबार, आसाम का
का राजस्थान। तो इस तरह का सेंटर दे रहा था, इससे अच्छा कि पाकिस्तान बगल में पाकिस्तान भी दे दे, कम से कम पेशावर भी घूम लेगा कुल। तो अभी हमने एक छात्र से बात की थी, उसने का कहना था कि 60 मिनट के एग्जाम में 10 मिनट उसका स्क्रीन ही नहीं चला। तो ऐसे स्थिति में आपका क्या विचार, क्या आप कहना चाहेंगे एसएससी से? तो ये प्रॉब्लम तो है, हर एक छात्र, मैक्सिमम छात्र का यही कहना है कि उनका जो है ना तो माउस काम करता है ना तो कीबोर्ड काम करता है। तो ये एग्जाम ले रहे हैं या फिर खेला कर रहे हैं? तो आपके हिसाब से एज अ टीचर क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए आयोग को? देखिए, आयोग को तो पहली बात है कि इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आयोग है वो जनता का नौकर है, ना कि जनता का मालिक है। और ये वही छात्र है जिनके वोट से चुन के गवर्नमेंट बनती है। आप जो है 20 गुरु बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 20 गुरु तो इस स्तर से तो नहीं बनिएगा। 20 गुरु का मतलब है कि ज्ञान, तो वो ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आपको जो है एग्जाम आएगा, मतलब पढ़ाई से आएगा, ना कि रील बनाने से। आप रील वाले को, गवर्नमेंट रील वाले को तो प्रमोट कर रही है, लेकिन जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठियां चार्ज की जा रही है जैसे वो आतंकवादी है। पिछले आप देख लीजिए एसएससी का प्रोटेस्ट, हर एक टीचर को डिटेन किया गया या फिर उसको उनके ऊपर लाठियां चार्ज किया गया। तो क्या वो किसी दूसरे देश के हैं कि इसी देश के? और इस देश के हैं तो आर्टिकल जो है 90 के तहत जो है मौलिक अधिकार है कि अपने बातों को रखने का, तो वो तो बात को ही रख रहे थे। तो क्या आप क्या जताना चाह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है क्या ये गवर्नमेंट? तो इसलिए जो है गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि देश आज भी है, देश कल भी था और देश आगे भी रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट आज है कल नहीं है। आज अगर आप हैं तो इन छात्रों के वजह से